25 ज्वाइन हो चुके हैं। और कितने बचे हैं अभी? वेटिंग रूम में तो एक ही दिखा रहा है, शुभम सेठ, शुभ सेठ। चलो देन स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी 8 नाउ, ठीक है। So chapter है carbon and its compound. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So carbon and its compound का ये लेक्चर 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड देखते हैं कितना टॉपिक आज हम लोग कवर कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा आज का, उसमें होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होगा यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें कि कार्बन कंपाउंड जो है ये पूरी एक ब्रांच है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा एक अलग ब्रांच है। सो ऐसी क्या कुछ प्रॉपर्टी होगी कार्बन में? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कार्बन के ऊपर पूरी एक ब्रांच है, जो कि नॉन एलिमेंट जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं उसके 90% कंपाउंड जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। सो हमको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है यहाँ से। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वर्सेटाइल है, तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है अभी, और कितने हैं आने? 28 ही अभी तक ज्वाइन किए हैं और हैं अभी। तो वेट करना। ओके, 28 अप्रोक्सीमेट 60 स्टूडेंट्स है ना सी डिवीजन में। हेलो, 70। सो हाय, व्हाट्स योर नेम? तिशा। हाय तिशा। कितने अप्रोक्सीमेट 70 स्टूडेंट्स है ना? 74। बट अभी तक तो मुझे 27-28 ही दिख रहा है, तो वेट करना चाहिए। नो आइडिया। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। 27 ही अभी तक ज्वाइन हुए हैं। नहीं, वेटिंग में भी कोई नहीं है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है, तभी तो इसकी एक पूरी ब्रांच है। सार्थक, हेलो सार्थक। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? टेट्रावेलेंसी, मतलब अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हो तो 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन तो पहले भी सीखा होगा क्लास 8-9 में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। तो 2,4 जो है,
तो यहाँ पे क्या होता है हम आगे डिटेल में जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे। तो ये 4 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, मतलब 4 वैलेंसी शो करता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। इसके जो वैलेंसी है वो 4 है। तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड हो सकता है या सेम से, मतलब एक एक वैरायटी है। दूसरी है इसकी स्मॉल साइज अथवा, ठीक है, अथवा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। ये सारा हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, ये बनाना सीखेंगे। मीथेन का स्ट्रक्चर जो फर्स्ट कंपाउंड है, कार्बन, सिंगल कार्बन से इसकी 4 वैलेंसी से हाइड्रोजन को लगाया है। तो ये मीथेन गैस है जो कि सिंगल मॉलिक्यूल है, साहिल की, ठीक है। देन कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कैटिनेशन इसकी प्रॉपर्टी है। ये सारा कुछ अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। कैटिनेशन क्या होता है, ये कार्बन है। अभी हमने बोला कि, हेलो नचिकेत, अभी अभी ज्वाइन किया नहीं ना? जिनका छूट गया है वो पहले का देख लेंगे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और ये रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। तो ये कार्बन है और कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी होती है। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया है इसकी चारों वैलेंसी पे, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर, जो भी साइंस है हम लोग पढ़ते हैं 2D में, बट ये 3 डायमेंशनल, हेलो, तो ये 3D में इसका जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होता है 108.7, एंड ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तुम लोग को ये सब बेसिक चीजें, अगर आगे का फ्यूचर प्लान है 11th 12th साइंस का, जेई नीट का अगर प्लान है, तो ये सारे तुम लोगों को क्लियर होने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये कार्बन का, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो वेज लाइन है, ये तुम्हारे सामने आ रहा है समझो। और ये जो डैश दिख रहा है ये समझो कि ये जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन के बाहर ये वाला पार्ट आ रहा है और स्क्रीन के बैक में ये वाला पार्ट आ रहा है। और ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये वो स्क्रीन के ऊपर है। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि ये जो कार्बन है, ये 2 जो है ये स्क्रीन के प्लेन में है, और ये तीसरा जो हाइड्रोजन बना ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और ये जो चौथा हमने बनाया वो स्क्रीन के पीछे जा रहा है। तो ये 3D में इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ये मैं अभी तुमको दिखा रही हूँ। इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि ये जो डार्क वाला है, ये जो पार्ट है ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है, और ये जो डैश लाइन है ये स्क्रीन के पीछे जा रहा है। तो ये इसका 3D में स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें ये इसका जो एंगल होता है वो 109 होता है, 109.5। एंड ये जो होता है लेंथ, जो होता है बॉन्ड लेंथ, ये सारा कुछ तुम लोग को 11th में आएगा, बट टेट्रावैलेंसी होती क्या है। पेन में भी ये 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो तुम लोगों को रिज्वाइन करना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ नोट्स भी बना लो। सो इसकी ये जो लाइन दिखाते हैं ना, ये जो लाइन दिखाते हैं
अभी हमने मीथेन का बनाया था जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तनिष्का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे चारों में हाइड्रोजन भी हो सकता है और दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ये सारे हम चेक करेंगे आगे। So carbon has a valency of 4, so it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon. ये कार्बन के एटम से भी कंबाइन होता है, ये कार्बन के एटम से भी कंबाइन होता है, और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1 यानी इसको हम बोलेंगे 1 मोनोवैलेंट बोलेंगे, 1 के लिए मोनो यूज करते हैं। सो मोनोवैलेंट तो जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में 287 होता है। तो यहाँ पे इसके ये जो 7 है वो वैलेंसी नहीं है, 7 जो है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कितने से कंबाइन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट, ऑक्टेट के लिए 1 रिक्वायर्ड है। सो ऑक्टेट के लिए 1 जो रिक्वायर्ड है वो उसकी वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, सो ये भी मोनोवैलेंट हुआ। गॉट इट? सो ये भी मोनोवैलेंट हुआ। दिस इज नोन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है, अलग अलग कंपाउंड भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है? कैटिनेशन में जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे कार्बन भी आ सकता है। अभी तक ज्वाइन हो रहा है, एक सेकंड। हेलो, जो लोग लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं सेंड कर दूंगी सर से, इसके लिंक ले लेना। ठीक है, सो ये 4 वैलेंसी में कार्बन भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही हो। सो इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि कार्बन की साइज स्मॉल होने की वजह से और सेल्फ लिंकिंग, इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट to form chains or rings. This definition can be extended to include the formation of layers like two-dimensional catenation and space lattice like three-dimensional catenation. स्पेस लैटिस जैसे मैंने अभी दिखाया, जो टेट्राहेड्रल जो अभी मैंने दिखाया उसका स्ट्रक्चर। सो मतलब स्पेस में उसका क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से अरेंज है, मतलब 3D में उसका क्या अरेंजमेंट है उसकी एटम्स की। सो ये अगर 2D में समझ रहे हो तो ये ठीक है कि चलो ये चेन बना दिया या साइक्लिक बना सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक भी बना सकते हैं, इसकी ब्रांचेज भी लगा सकते हैं, यहाँ से और भी हम कार्बन अटैच कर सकते हैं। सो इट कैन बी चेन, ब्रांच्ड, साइक्लिक, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे जैसे ये हमने बना दिया, ये कार्बन की चेन बना दी, इसमें हमने साइक्लिक भी लगा दी। ये साइक्लिक भी हमने बना दी, मतलब ये चेन भी हो गई, ये वाली ब्रांच है पूरी चेन हो गई। इसमें हमने ब्रांचेज भी लगा दिए, ये देखो ये ब्रांचिंग कर दी, एक ये ब्रांच कर दी, एक ये ब्रांच कर दी।
ये साइक्लिक ब्रांच है, इसमें 3 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर में इसको नेम कैसे देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, अगर हम ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। सो ये हम लोग नोमेनक्लेचर में देखेंगे। ठीक है, तो ये चेन बनेगी और ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, क्योंकि मैंने बोला 90% से ज्यादा जो नॉन कंपाउंड्स है वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो इतने सारे कंपाउंड्स का नाम कैसे याद रखेंगे। तो कोई तो एक सिस्टम होगा जिससे हम इसका नाम याद कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी हमने देखा अभी। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी सबने पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी पढ़ते हो ना। सो मोस्टली यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और उसके अलावा इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे मैंने बोला कि उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एंड अभी मैंने क्लोरीन भी खाया, तो उसको बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस किस किस को पता है? पता है किसी को हेलोजेंस क्या होते हैं? पता है हेलोजेंस? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये हेलोजेंस होते हैं। चलो ठीक है। तो बाकी जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है कि इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट है, एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ये सारा कुछ तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये सब तो याद करने की चीज है, ठीक है। और कुछ तो पहले की ऐसा कुछ माना जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकता है, इसको हम कभी भी लैब में ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको लैब में नहीं बना सकते। कुछ तो एक वाइटल फोर्स होता है जो कि सिर्फ किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इधर प्लांट और एनिमल्स। सो उसके बगैर हम इसको नहीं बना सकते हैं। बट 1828 में साइंटिस्ट जो थे, वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर, उसने यूरिया को लैब में सबसे फर्स्ट कंपाउंड है यूरिया, जिसको प्रिपेयर किया, यूरिया को बनाया, और तब से लेके अब तक मिलियंस एंड मिलियंस। दिशा क्या हुआ? आर यू लाफिंग? किसी को कुछ बोलना है? दिशा, दिशा, एनी कमेंट? फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, प्लीज सजेस्ट। दिशा बोलो। फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, एनी सजेशन? नहीं मैम, बराबर है। बराबर है ना? यस समझ मैम। में आ रहा, समझ में आ रहा है सर? यस मैम। ठीक है। तो ये वाइटल फोर्स होता क्या है? ये सिर्फ जो लिविंग है उनसे आता है, ये पहले की स्टोरी है, ठीक है। कि पहले बोलते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। देन वॉलर ने प्रिपेयर किया किससे? अमोनियम साइनाइड से। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके स्पेस देती हूँ। वॉलर्स हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, सिंथेसिस। इसने क्या किया? इसने किया
अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड को हीट किया, ये ट्रायंगल शेप देते हैं किसके लिए, हीट के लिए, इसने हीट किया, बोलते ये एक्सीडेंटल प्रिपेयर हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल बन गया, क्या बन गया, यूरिया, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल प्रिपेयर हो गया यूरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स ब्रेक होते हैं, जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला है NH4CN4, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये जो एटम है वही रहते हैं, सिर्फ इनको इनका रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट। जब इसको हीट किया तो यहाँ पे बन गया अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है NH2CNH2 एंड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, ये फॉर्म हो गया यूरिया, जो कि बाय मिस्टेक हो गया था, एक्सीडेंटल बोलते हैं, बट यहाँ से शुरू हो गया और अभी मिलियंस ऑफ कंपाउंड हमने बना लिए हैं लैब में, ठीक है। सो टेट्रावैलेंसी हमने देखा और कैटिनेशन देखा। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इतने सारे कंपाउंड आखिर कैसे बनते हैं, तो पहला तो देख लिया कि उसकी वैलेंसी 4 है, तो ये भी उसके पास एक बेनिफिट है कि 4 वैलेंसी है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देन कैटिनेशन देखा हमने, सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से कंबाइन होके कंपाउंड बना रहा है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड जो इसका स्ट्रेंथ है बॉन्ड का, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की होती है 2.5, कार्बन की 2.5 होती है, एंड हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोकार्बन से हमने बोला हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन की होती है 2.1, नाइट्रोजन की होती है 3, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और फॉस्फोरस की होती है 2.1, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। क्लोरीन की 3 होती है, और सबसे ज्यादा होता है इसमें ऑक्सीजन का 3.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है तुम लोगों को। सो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस देन 1.7 तो 1.9 होता है, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर ग्रेटर देन 1.7 हो गया, देन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर इक्वल हो गया, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अगर बड़ा हो गया, इससे ज्यादा है, तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एंड इक्वल हो गया अप्रोक्सीमेट तो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोकस है कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ सकता है, तुम लोग को नॉलेज के लिए बता दे, इसमें 50% शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और 50% होता है आयनिक बॉन्ड का। 50% कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 50% आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 to 1.9 होने से। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो हमारा है 10 मिनट्स में तुम लोगों को रिज्वाइन करना होगा।
ये है कैपेबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जो है, जैसे मान लो कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये किसके बीच में हम देखेंगे, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। मतलब ये सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, उसके साथ इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन ऑल्सो फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर डाल देते हैं, तो ये इसकी टेट्रा वैलेंसी, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जा रही है। 1 2 3 एंड तीसरा इस कार्बन के साथ तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। वैसे अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 वैलेंसी तो इसकी कार्बन के साथ हो गई, सिर्फ 2 ही फ्री वैलेंसी है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे 3 वैलेंसी हो गई तो सिर्फ 1 फ्री है, तो ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। सो ये क्या हो गया, इसमें कार्बन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 6। वैसे यहाँ पे C2 एंड H2। सो नोमेनक्लेचर में हम इसको पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ। ये होता है इथेन, इसको बोलते हैं इथेन। डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा इथीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड जहां आया ये होता है इथाइन। इथाइन मतलब ये हमारा अल्केन, इसको हम लिखते हैं एन, इसको लिखते हैं इन, ENE, इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को लिखते हैं आइन। सो जो सिंगल बॉन्ड है ये होता है एल्केन, डबल बॉन्ड वाला जो होता है वो होता है एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में है तो वो होता है एल्काइन। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो होती है आइसोमरिज्म। इसके आइसोमर्स होते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमने लिया है, अगर हमने लिया है C4H10, C4H10, तो इसको अगर हम बनाते हैं, 4 कार्बन की चेन हमने बनाई, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। सो 10 हाइड्रोजन इस पे हम डाल लेते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ। हेलो मैम, हेलो मैम, बोलो हेलो। यस बोलो। एक्चुअली मेरा नेटवर्क इश्यू है तो इसलिए मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ, सॉरी मैम। मैं तुमको लिंक, सर से लिंक ले लेना, इसका रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ओके ठीक है ना, इसका रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्ड किया है, तो तुम लोग देख लेना और रिजॉइन करना अभी 5 मिनट के बाद, ओके ठीक है। हाँ, थैंक यू। बट अभी ठीक है ना, जो प्रीवियस जो तुम्हारा छूट गया उसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन डाल दिए, C4 एंड H10, ठीक है। तो 4 यहाँ पे कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 3 3 6 और ये 4 10। अब इसी को ये सेम, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी को अगर हम, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं।
चौथा कार्बन को हमने यहाँ पे ब्रांचिंग में डाल दिया। हमने देखा था कैटिनेशन वगैरह सब कुछ होता है, पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इस टाइप से हमने बना लिया। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को डालते हैं तो भी काउंट करो 10 हाइड्रोजन ही होंगे। ये 4 कार्बन हमने डाला और हाइड्रोजन अभी भी काउंट करोगे तो 10 है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है। ठीक है, 3, 3, 6, 9 और एक 10। ठीक है, सो ये होता है एन ब्यूटेन। नेमिंग हम करेंगे तो पता चलेगा। 4 कार्बन रहता है तो हम लोग ब्यूट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। तो ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर अलग है। सो ये आइसोमर बनाते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स है। सो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जिससे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कार्बन कंपाउंड इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट जैसे कार्बन की हमने देखी कि इसकी टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। सो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा टू गेट स्टेबिलिटी। तो उसके लिए क्या करेगा, अगर ये ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में रहे तो भी स्टेबल होता है और 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे वैलेंस सेल में तो भी जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल रहेगा। सो नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको या तो यहाँ पे 8 करना होगा या तो इसको 2 करना होगा। सो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस टाइप से अरेंज होगा। तो इसके ये फर्स्ट में तो 2, ये वाला 2 हो गया। सेकंड इसका जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है और दे के 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद या तो ये कैटायन फॉर्म कर सकता है। अगर ये लूज कर देता है 4 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, 4 प्लस बना देगा। कार्बन के कैटायंस हो सकते हैं बट ये नहीं होता। या फिर किसी से ले लेगा और लेने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा। अगर दे दिया तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। बट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। सो 6 प्रोटॉन्स और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो बैलेंस नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे अगर 6 माइनस है और 2 प्लस है तो ये न्यूट्रल कंपाउंड तो होगा नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा काफी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, समझो कि लास्ट मिनट बचा है, सबको रिजॉइन करना होगा, ठीक है। या तो फिर ये क्या करेगा हाँ कि या तो 4 माइनस ले लेगा ये, ठीक है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके 2,8 बना सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर 4 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो 6 प्लस ये प्रोटॉन तो 6 ही है, 4 और आ जाने से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 10 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता है। तो उस केस में कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग, इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक दूसरे से शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम अभी